प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट पियून की तैयारी कर रहा है, हाईकोर्ट पियून की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है इस मॉडल पेपर में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी दोस्तों आपकी तैयारी है वो। ठीक है, तो इस क्लास को आप ध्यान से देख के अपना स्कोर बता देना। अपन आज है वो दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट का जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम का पूरा पेपर देखने वाले हैं कि उसमें कला संस्कृति से कैसे प्रश्न आएंगे, राजस्थान की बोलियों से कैसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और हिंदी से कैसे प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, हूबहू छपने वाले प्रश्न है, तो क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखना दोस्तों, ये आपकी तैयारी में 4 चांद लगवा देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। बढ़िया तरीके से क्लास को ध्यान से कंप्लीट देख लेना भैया। ठीक है, चलिए दोस्तों क्लास का पहला ही बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सरल प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कौन सा है? घूमर, कालबेलिया, चरी या गवरी? तो आप सबको पता है दोस्तों कि राजस्थान का लोक नृत्य है वो अपना कौन सा हो जाएगा? घूमर हो जाएगा दोस्तों। क्या आएगा उत्तर यहाँ पर? घूमर ऑप्शन एकदम आपका राइट रहेगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है शानदार दोस्तों। घूमर राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध दोस्तों नृत्य है जो कि अक्सर तीज के त्योहार और दोस्तों विशेष अवसर पे किया जाता है। इसको उस राजस्थान में नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है, नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है मेरे साथियों, तेरताल नृत्य है वो किस जाति की महिलाएं करती है? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है कि जो तेरताल नृत्य किया जाता है वो किस महिलाओं के द्वारा किया जाता है? कालबेलिया महिलाएं, कामड़ महिलाएं, कुमार महिलाएं या कास्यकार महिलाएं? तो आप सबको बताया दोस्तों कि तेरताल नृत्य है वो कहां पर किया जाता है? रामदेव जी के मेले में। रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य करते हैं दोस्तों? तेरताल नृत्य करते हैं, और ये करती है कामड़ जाति की महिलाएं। कौन करती है दोस्तों? कामड़ जाति की महिलाएं। कामड़िया पंथ की स्थापना अगर आपसे पूछे किसने की थी तो वो की थी रामदेव जी ने। इसलिए दोस्तों कामड़ पंथ की जो महिला होती है वो क्या करती है दोस्तों? बिल्कुल रामदेव जी के मेले के अंतर्गत तेरताल नृत्य करती है। ठीक है, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों है, तो ऑप्शन बी आपका राइट है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? यहां पर दोस्तों आपको एक ध्यान देना है, एक मैं आपको चीज बता रहा हूं दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है बट ऑप्शन में खेजड़ी आपको नहीं मिले। और एक गुरुजी खेजड़ी नहीं आएगा फिर क्या करूंगा मैं? वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। अगर आपको ऑप्शन में खेजड़ी नहीं मिले दोस्तों तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया। अगर आपको इस जगह प्रोसोपिस सिनेरिया नाम मिल जाए ना, फटाफट क्या कर देना दोस्तों? फटाफट इसको राइट कर देना। ठीक है, बिल्कुल। तो यहां पर दोस्तों अगर अपन देखें कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, वो हो जाएगा अपना खेजड़ी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने, गुलाबो सपेरा का संबंध किस नृत्य से है? बहुत बार प्रश्न आता है दोस्तों कि गुलाबो सपेरा है वो कौन सा नृत्य करती है? गुलाबो सपेरा का संबंध किस नृत्य से है? बंजारा नृत्य से, कालबेलिया से, मीणा से या ग्रासियों से? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। गुलाबो सपेरा है वो क्या करती है दोस्तों? एक गुलाबो सपेरा प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्यांगना है। ठीक है, जिसे दोस्तों क्या मिल चुका है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को में दोस्तों सूची में शामिल कर दिया गया, आपको ध्यान रखना है। कालबेलिया है वो क्या है दोस्तों? यूनेस्को की सूची में शामिल है, और गुलाबो सपेरा क्या करती है? कालबेलिया नृत्य करती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी उत्तर आपका राइट है। ठीक है, साथ साथ में कमेंट जरूर करें। निम्न में से माड़ किससे समझिए दोस्तों? माड़ है ना, माड़ ये क्या होता है? माड़ का संबंध लोक गाथा से है क्या? लोक संगीत से, लोक नाटक से या वाद्यंत्र से दोस्तों? माड़ एक प्रकार क्या होती है दोस्तों? माड़ है वो राग होती है। माड़ क्या है दोस्तों? एक प्रकार की बिल्कुल माड़ राजस्थान का एक पारंपरिक लोक संगीत है जिसमें वीरों और राजाओं की गाथाएं सुनाई जाती है। अक्सर राजस्थानी गीतों में आपने सुना होगा दोस्तों। तो यहां पर आपका उत्तर क्या रहेगा? माड़ है वो इनका संबंध है लोक संगीत से दोस्तों। राजस्थान की माड़ गायिका है वो है अल्लाह जिलाई बाई। ठीक है, अल्लाह जिलाई बाई दोस्तों क्या है? राजस्थान की माड़ गायिका है, और साथ में इन्हें क्या बोलते हैं? राजस्थान की मरु कोकिला भी कहा जाता है। इन्होंने दोस्तों गीत गाया था केसरिया बालम पदारोनी मारे देश, जो कि बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। तो यहां पर आपका उत्तर क्या रहेगा? बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। माड़ का संबंध कहां से? विशेष रूप से बिल्कुल बीकानेर की दोस्तों जन्म लेने वाली थी वो थी अपनी अल्लाह जिलाई बाई। ठीक है, बहुत बार प्रश्न आता है कि अल्लाह जिलाई बाई का संबंध है वो किस जिले से है? तो इनका जिला था बीकानेर।
इन्होंने क्या किया है दोस्तों, मार्ड गायन को प्रसिद्ध किया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, गवरी लोक नाट्य किस जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? गवरी लोक नाट्य का संबंध किससे है? भीलों से, गुर्जर से, राजपूत से या भाट से? जाट से। बिल्कुल, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे आप सभी साथी। यहाँ पर गवरी दोस्तों है वो क्या है, एक भीलों का लोक नाट्य है। किसका दोस्तों लोक नाट्य है? गवरी भीलों का दोस्तों एक लोक नाट्य है जो मुख्य रूप से मेवाड़ के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, मेवाड़ के भीलों का दोस्तों लोक नाट्य कौन सा है? गवरी। तो ऑप्शन ए सही है बिल्कुल। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया दोस्तों। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है ना, तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको एग्जाम तक हम दोस्तों ऐसे ऐसे मॉडल पेपर करवाते रहेंगे ताकि आपका एग्जाम में एक भी सवाल है वो बाहर से नहीं आएगा। अगला पूछा है, चक्री नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? अजमेर से, कोटा बूंदी से, जोधपुर से या बीकानेर से? नृत्य है चक्री नृत्य दोस्तों। चक्री नृत्य दोस्तों है ना, ये कहाँ करते हैं? ये नृत्य हाड़ौती का है। कहाँ का नृत्य है दोस्तों? हाड़ौती क्षेत्र का नृत्य है चक्री नृत्य। तो यहाँ पर हाड़ौती में आते हैं कोटा और बूंदी। कौन आता है दोस्तों? कोटा बूंदी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि गुरुजी चक्री नृत्य कहाँ किया जाता है? कोटा बूंदी के आसपास वाले क्षेत्र में किया जाता है। ये दोस्तों कौन करती है? कंजर जाति की अविवाहित लड़कियां होती है ना, वो दोस्तों नृत्य करती है। कंजर जाति की अविवाहित लड़कियां क्या करती है दोस्तों? चक्री नृत्य करती है हाड़ौती क्षेत्र में। अगला सवाल आपके सामने, पाबूजी की फड़ किस लोक नाट्य से जुड़ी हुई है? पाबूजी की फड़ का संबंध किससे हो जाएगा? बिल्कुल, भवाई, फड़, गवरी, रसलीला। पाबूजी की फड़ दोस्तों है वो आपको बताना है। बिल्कुल, पाबूजी की फड़ एक पारंपरिक दोस्तों लोक नाट्य शैली है जिसमें पाबूजी की कहानियों को उसमें कपड़े पर बने चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा। यहां पर फड़ ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। ये पढ़ है और ये फड़ है। ठीक है, अगला पूछा है, राजस्थान की किस बोली को राजस्थान की शुद्धम बोली माना जाता है? मतलब देखो बोलियों से प्रश्न पक्का आएगा एग्जाम में। तो राजस्थान की सबसे शुद्ध बोली कौन सी है जिसको सबसे शुद्ध बोली माना जाता है? पहले साथियों, हमारी क्लास दोस्तों शाम को डेली 9 बजे लाइव आती है। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे। तीनों क्लासें आपको ज्वाइन करनी है और यहाँ पर कमेंट करना है कि राजस्थान की सबसे शुद्धम बोली है वो कौन सी है दोस्तों? वो है मारवाड़ी। ठीक है, मारवाड़ी है वो क्या है? राजस्थान की सबसे शुद्धम बोली है। अगला सवाल आपके सामने पूछा साथियों, राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? बच्चे को पता है दोस्तों कि राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। कब मनाते हैं दोस्तों? 30 मार्च को। ज्यादा हार्ड पेपर आपका नहीं आने वाला है। जैसा कि मैंने आपको चतुर्श्रेणी बताया था कि राजस्थान जी के लेवल का आएगा, तो देखो लेवल का आया था। ठीक है ना, तो वही चीज अपन को लेवल को देख के तैयारी करनी है। जैसे कोई कई टीचर होते हैं, देखो मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूं, बट जो चीज है वो मैं बता रहा हूं। चतुर्श्रेणी की तैयारी करवा रहे हैं, प्रश्न बड़े बड़े लेके आ रहे हैं, है ना। इतिहास पढ़ा रहे हैं, भाई इतिहास देखो, उसमें आप देखो सिलेबस को खोल के देखो, उसमें जो है वही पढ़ाया जाना चाहिए और लेवल से पढ़ाना चाहिए। जैसे 4th ग्रेड का लेवल तो RS लेवल का नहीं पढ़ाते अपन, जो है वही लेवल में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप कमेंट करेंगे कच्ची घोड़ी नृत्य है वो मुख्यतः कहां का प्रसिद्ध है? कमेंट करेंगे कच्ची घोड़ी नृत्य है वो कहां का प्रसिद्ध दोस्तों है? तो ये शेखावटी का। कहां का है दोस्तों कच्ची घोड़ी? शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। इस नृत्य में दोस्तों नर्तक नकली घोड़ी पहनकर बिल्कुल युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। नकली घोड़ी उसको पहनते हैं दोस्तों, फिर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। तो यहां पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। अगला सवाल आपके सामने, मंजीरा वाद्य नृत्य किससे जुड़ा हुआ है? मंजीरा का संबंध किससे है दोस्तों? भवाई नृत्य से, गवरी से, तेरेताली से, रसिया से? मैं आप सबसे दोस्तों कहना चाहता हूं कि तेरेताली नृत्य कहां पर किया जाता है? रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिला के द्वारा किया जाता है। तो वहीं से ये प्रश्न बनता है। ठीक है, इस नृत्य में दोस्तों किसका उपयोग करते हैं? इस नृत्य के अंतर्गत मंजीरा वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन एकदम आपका राइट है। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन सी को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, तेजाजी है वो किस पशु से जुड़े हुए हैं? कमेंट करेंगे दोस्तों, तेजाजी है वो किस पशु से जुड़े हुए हैं? बकरी से, नाग या सर्प से, घोड़े से या ऊंट से? दोस्तों अगर आप तेजाजी की दोस्तों कथा सुनते हो, है ना, कथा को अगर दोस्तों सुनते हो तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है बिल्कुल तेजाजी दोस्तों है ना वो किससे जुड़े हुए हैं? नाग देवता से या सर्प से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का कौन सा लोक देवता ऊंटों का देवता कहलाता है? बिल्कुल कमेंट करेंगे। यहां से एक और प्रश्न बनता है दोस्तों, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट किसने लाए थे? मारवाड़ में
सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जाता है, वो किसको जाता है दोस्तों? वो जाता है पाबूजी महाराज को। और पाबूजी क्या है दोस्तों? राजस्थान के अंतर्गत ऊंटों के देवता हैं। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन एकदम आपका राइट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, जो भी मेरे विद्यार्थी सी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, रामदेवरा मेला किस जिले में भरता है? देखो, रामदेवरा मेला कब भरता है? भाद्रपद महीने में भरता है। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, है ना, बहुत सारे। राजस्थान के अलावा गुजरात से भी आते हैं, एमपी से भी आते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ जमा होती है दोस्तों। और रामदेव जी का जो मेला भरता है वो भरता है रोनीचा जैसलमेर में। कहाँ भरता है? रोनीचा जैसलमेर में। बाड़मेर में क्या हुआ था दोस्तों? रामदेव जी का जन्म हुआ था, बट इनकी समाधि कहाँ पर है? इनकी समाधि है रोनीचा जैसलमेर में। वहीं पे इनका क्या भरता है दोस्तों? मेला भरता है। ठीक है मेरे साथियों, आगे बढ़े। बिल्कुल, इस मेले को क्या बोलते हैं दोस्तों? इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। मारवाड़ का कुंभ किस मेले को कहते हैं? अगर आपसे पूछे मारवाड़ का कुंभ कौन सा मेला है, तो रोनीचा मेला है। ठीक है मेरे साथियों, आगे बढ़ते हैं। गोगामेडी का मेला कहां पर भरता है? देखो, स्पष्ट सीधी बात है, गोगामेडी मेला किसका मेला है दोस्तों? गोगा जी का मेला है। नाम से पता चल रहा है ना? बिल्कुल पता चल रहा है। तो कमेंट करेंगे ये गोगामेडी है कहां पर? हनुमानगढ़ में है, नागौर में, बीकानेर में, या दोस्तों सीकर में? देखो, अगर बात करें अपन गोगा जी के जन्म के बारे में, गोगा जी का जन्म दोस्तों कहां पर हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था। मैं आपको बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न पक्का टपकेगा आपके एग्जाम में। ददरेवा चूरू में क्या हुआ था दोस्तों? गोगा जी का जन्म हुआ था। बट गोगा जी की समाधि कहां पर है दोस्तों? गोगामेडी हनुमानगढ़ में। यहीं पे क्या भरता है? इनका मेला भरता है दोस्तों। तो यहां पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा हनुमानगढ़। क्या रहेगा आंसर यहाँ पर? हनुमानगढ़ ऑप्शन एकदम आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जिस किसी विद्यार्थी ने हाईकोर्ट प्यून में दोस्तों फॉर्म अप्लाई किया है, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, एकदम सरल तरीके से दोस्तों पढ़ाया जा रहा है और जो आपके सिलेबस में है वही पढ़ाया जा रहा है। न तो एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाने को दोस्तों यहाँ पर मिलने वाला है और न ही कम मिलने वाला है। जो आपके सिलेबस में पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पर दोस्तों कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें हिंदी व्याकरण है, इंग्लिश है, राजस्थान की संस्कृति व साहित्य है। जो आपके सिलेबस में दोस्तों है, A to Z आपको सिलेबस पूरा करवाया जा रहा है मात्र 299 के अंतर्गत। जिस किसी भाई बहन ने इस कोर्स को परचेस नहीं किया, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं पीछे मत रहना भैया। ठीक है, बहुत शानदार कोर्स है, इस बैच को ज्वाइन कर लो, घर बैठे आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। आपको मार्केट से बुक भी लानी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये पैसे लिए जा रहे हैं आप 299 वसूल है आपके, क्योंकि आपको बुक नहीं लानी एक तो, और दोस्तों एग्जाम तक पढ़ाएंगे। जब तक एग्जाम नहीं होता हम आपको पढ़ाते रहेंगे दोस्तों। तो ऐप का नाम है आरपी स्टडी। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। हेल्पलाइन पे अगर आपका कॉल नहीं उठता है तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, वो आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है साथियों, बहुत शानदार कोर्स है, कोर्स को ज्वाइन करें दोस्तों। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो हमारे पास में टेस्ट सीरीज है, वो भी आपको मिल जाएगी। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ को क्या बोलते हैं? राजस्थान का गौरव कहते हैं। राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव अगर आपसे पूछे किससे कहते हैं, तो चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। तो यहां पर कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? लोक देवताओं के लिए है, जौहर स्थल के लिए, नृत्य के लिए, या दोस्तों मेले के लिए? तो आप सबको बताएं कि भाई चित्तौड़ में क्या होता है दोस्तों? 1303 में रानी पद्मिनी जौहर करती है। ठीक है, जो कि राजस्थान का क्या है? ऐतिहासिक जौहर है। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा जौहर। ठीक है, और साथ में दोस्तों मीराबाई भक्ति भी करती है। यहां पर क्या की दोस्तों? मीराबाई ने अपनी भक्ति भी की थी, इसलिए चित्तौड़ को क्या कहते हैं? शक्ति और भक्ति की नगरी कहते हैं। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान की मांड राग पर आधारित है। मांड राग पर दोस्तों आधारित कौन है? तो यहां पर भी आपका उत्तर क्या रहेगा? मांडी रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, ढोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है? ढोल दोस्तों होता है ना ढोल थाली। देखो, ढोल थाली पहली बात तो है कहां का, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। ढोल जो दोस्तों होता है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, वो आपको यहां पर बताना है। चलिए साथियों, बिल्कुल, ढोल क्या होता है दोस्तों? अवनद वाद्य यंत्र होता है। कैसा दोस्तों? अवनद वाद्य यंत्र होता है, जिसमें दोस्तों चमड़े के ढके हुए हिस्से को बिल्कुल पर दोस्तों क्या करते हैं? डंडी मारकर उससे ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल, मीनाकारी का संबंध किससे है? मीनाकारी लोक कला है क्या दोस्तों? लोक नृत्य है, लोक संगीत है, लोक खेल है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। मीनाकारी एक प्रकार क्या है? अगर आप कला संस्कृति पढ़िए आपको पता होगा कि मीनाकारी क्या है दोस्तों? एक प्रकार की लोक कला है। तो ऑप्शन ए आपका राइट है।
अगला पूछा है कच्ची घोड़ी नृत्य के समय किस वाद्ययंत्र का प्रयोग करते हैं। जब कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है ना, उस समय दोस्तों किस वाद्ययंत्र का प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, कच्ची घोड़ी के समय किस वाद्ययंत्र का प्रयोग है वो किया जाता है। देखो कमेंट सबका आना चाहिए, कमेंट में सबके देख रहा हो ना, तो कमेंट आप साथ में जरूर करें दोस्तों, ठीक है, ताकि आप खुद को लगे वास्तव में कि मेरी तैयारी इंक्रीज हो रही है, मैं आरपी स्टडी के साथ जुड़ा हूं ना, तो मेरी तैयारी बेहतर हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो कच्ची घोड़ी में ढोल थाली है, बांकिया है, बांजी है दोस्तों, जहाज है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ढोल और जहाज। कच्ची घोड़ी है वो ढोल और जहाज के साथ में किया जाता है। अगला सवाल पूछा है हीर रांझा, है ना, हीर रांझा गाथा का संबंध किस बोली से है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। हीर रांझा है, इनका संबंध राजस्थान की किस बोली से हो जाएगा। बोली से प्रश्न पक्का बनेगा एग्जाम में, मैं आपको लिख के देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर कमेंट करेंगे, फिर कहोगे सर आपने पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, अब से जो बच्चा हमारे साथ जुड़ रहा है ना, जो आज से हमारे साथ जुड़ गया है और एग्जाम तक कंटिन्यू हमारी क्लास से देखेगा, मैं लिख के देता हूं, आपका एक भी सवाल यहां से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर आएगा मारवाड़ी। क्या आएगा, मारवाड़ी। राजस्थान की राज्य बोली कौन सी है। राजस्थान की राज्य बोली है वो अपनी राजस्थानी है दोस्तों। राजस्थान की राज्य बोली तो कौन सी है दोस्तों, राजस्थानी मानी जाती है। भवाई नृत्य में महिलाएं किस वस्तु पर नृत्य करती है। भवाई नृत्य दोस्तों होता है ना, उसमें जो महिलाएं दोस्तों नृत्य करती है वो ऊंट और घोड़े पे चढ़कर। ठीक है, तो ये उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, राइट हो जाएगा। डिंगल किस प्रकार की साहित्यिक शैली है। कभी आपने सुना होगा डिंगल, तो डिंगल दोस्तों क्या होता है, बिल्कुल लोक कथा होती है, क्या वीर काव्य होती है, नाटक या गीत। तो डिंगल एक प्रकार की क्या होती है दोस्तों, डिंगल एक प्रकार की है वो अपनी हो जाएगी वीर काव्य की एक साहित्यिक शैली है जो चारण कवियों द्वारा लिखी जाती है। तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा वीर काव्य। कैसी शैली है, वीर काव्य शैली दोस्तों। पिंगल का संबंध किससे है। पिंगल दोस्तों है ना, पिंगल का संबंध पूछा है श्रृंगार काव्य से, गद्य से, छंद से, गीत से। देख लो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो पिंगल का संबंध दोस्तों अगर आपसे पूछे तो किससे हो जाएगा, छंद से हो जाएगा। जो भी यहाँ पर छंद कमेंट कर रहा है, छंद सही है। गणगौर किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है। फटाफट कमेंट करेंगे। गणगौर का त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध दोस्तों है, मेवाड़, ढूंढाड़, शेखावटी, मारवाड़। तो आप सबको बताया दोस्तों कि गणगौर का त्योहार कब आता है, चैत्र के महीने में आता है। कब आता है, चैत्र के महीने में। बट मुख्य रूप से गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, तो वह है मारवाड़ की। अगला सवाल है चित्तौड़गढ़ का जौहर किस वीरांगना से जुड़ा हुआ है। चित्तौड़गढ़ का जौहर मैंने आपको बताया था दोस्तों 1303 में क्या हुआ था, चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हुआ था। उस समय दोस्तों रानी पद्मिनी क्या करती है दोस्तों, रानी पद्मिनी जौहर कर देती है। ठीक है, बिल्कुल बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ऐसे प्रश्न आपको पढ़ने चाहिए दोस्तों, जो एग्जाम में सीधे टपकते हैं। अगला सवाल धरती धुर धुर किसे कहा गया है ना, धरती धुरंधर है ये पूछा है, किसे कहा गया है। बाबूजी, तेजाजी, देवनारायण जी, रामदेव जी। दोस्तों धरती धुरंधर के नाम से अगर आपसे पूछे तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों तेजाजी भी आते हैं, देवनारायण जी भी आते हैं। दोनों में क्या करना है आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। राजस्थान के खाटू श्याम जी की मान्यता महाभारत के पात्र से जुड़ी हुई है। अर्जुन से जुड़ी हुई है, घटोत्कच से, बर्बरीक से, अभिमन्यु से। देखो खाटू श्याम जी की बात करें तो राजस्थान में खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर के अंतर्गत है। कहां पर दोस्तों है, रिंगस सीकर के पास दोस्तों क्या बना हुआ है, खाटू श्याम जी का मंदिर है। और खाटू श्याम जी की दोस्तों मान्यता है ना, वो महाभारत के पात्र बर्बरीक से, किससे दोस्तों, महाभारत के पात्र बर्बरीक से जुड़ी हुई है। ठीक है, अगला सवाल उदयपुर की बोली कौन सी है। उदयपुर में क्या बोलते हैं, मेवाड़ी बोलते हैं, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, शेखावटी। दोस्तों तो आप सबको ध्यान रखना है, उदयपुर भीलवाड़ा राजसमंद की बोली है वो कौन सी बोली है, वो है मेवाड़ी बोली, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, राजस्थान की ढूंढाड़ी बोली किस क्षेत्र में बोलते हैं। ढूंढाड़ी कहां पर बोलते हैं दोस्तों, जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर। तो ढूंढाड़ी मुख्य रूप से कहां बोलते हैं, जयपुर के अंतर्गत मुख्य रूप से ढूंढाड़ी बोली जाती है। ठीक है साथियों, हाथीमना नृत्य है वो किस जनजाति का है, कमेंट करेंगे। हाथीमना नृत्य है वो किस जनजाति का है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो हाथीमना भीलों का नृत्य किसका दोस्तों, हाथीमना नृत्य भील जाति का एक प्रमुख नृत्य है जो कि विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब करते हैं दोस्तों, विवाह के समय। अगला है मावट गीत किस अवसर पे गाए जाते हैं। पहली बात मावट का संबंध दोस्तों, मावट है वो क्या है, शीतकाल की वर्षा है। मावट है वो शीतकाल की वर्षा क्या कहलाती है, मावट कहलाती है दोस्तों। उसी में से पूछ जाए तो मावट का संबंध किससे हो जाएगा, वर्षा से हो जाएगा। गौरी गीत है ना, गौराई गीत, गौराई
गौराई गीत है वो किससे जुड़े हुए हैं? शिव भक्ति से, नवरात्रि से, विवाह से या होली से? गौराई गीत दोस्तों अगर आपसे पूछे तो गौराई गीत है वो है शिव की भक्ति से। किससे दोस्तों? शिव की भक्ति से जुड़े हुए हैं और मुख्य रूप से गौरी लोक नाट्य के दौरान गाए जाते हैं। कब गाते हैं इसको दोस्तों? गौरी लोक नाट्य के दौरान गाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, राजस्थान में पेनज नृत्य दोस्तों, पेनज नृत्य कब किया जाता है? बहुत यूनिक क्वेश्चन है, बहुत कम बच्चों को पता होगा दोस्तों। पेनज नृत्य होता है पेनज, मैं लिख देता हूं सही से, पेनज। तो पेनज कब करते हैं दोस्तों? पेनज मुख्य रूप से दोस्तों किया जाता है दीपावली के अवसर पे। कब किया जाता है? दीपावली के अवसर पे। अल्लाह उदल गाथा राजस्थान की किस बोली में गाई गई है? अल्लाह उदल का संबंध दोस्तों है ये बिल्कुल मालवी में, किस में दोस्तों गाई गई है? मालवी के अंतर्गत गाई हुई है। ठीक है, राजस्थान का लोक देवता जो जार पीर कहलाता है उसका असली नाम क्या है? देखो राजस्थान में जार पीर है ना, वो गोगा जी महाराज को कहते हैं। किससे कहते हैं दोस्तों? गोगा जी को जार पीर कहा जाता है। गोगा जी वो मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे, तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा गोगा जी महाराज। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला सवाल, ख्याल किस प्रकार की कला है? ख्याल दोस्तों क्या होता है? लोक नृत्य है, लोक नाट्य, लोक वाद्यंत्र, लोक संगीत। ख्याल दोस्तों एक तरीके क्या होता है? लोक नाट्य होता है, जिसमें ऐतिहासिक और धार्मिक कथाओं के गीतों के द्वारा नृत्य के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा लोक नाट्य। क्या हो जाएगा? लोक नाट्य हो जाएगा। अगला सवाल, राजस्थान का कौन सा मेला पुष्कर झील के किनारे बढ़ता है? पुष्कर झील के किनारे पुष्कर मेला बढ़ता है। सीधी बात दोस्तों। अगर आपसे पूछे दीपदान परंपरा का संबंध किससे है? दीपदान की परंपरा का संबंध दोस्तों है वो अपने पुष्कर से है। ठीक है, पुष्कर में क्या बना हुआ है दोस्तों? एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जहां पर ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की जाती है। एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहां बना हुआ है दोस्तों? पुष्कर में बना हुआ है। दोस्तों अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी हिंदी बाकी है। ठीक है ना, तो देखिए विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी हाईकोर्ट पीयून की तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज का इंतजार करें लंबे समय से दोस्तों, तो फुल आपको 11 टेस्ट, ठीक है ना, फुल आपको दोस्तों 11 टेस्ट मिलेंगे मात्र 99 रुपए में, जिसमें आपको सभी विषय मिलेंगे। एकदम ओरिजिनल पेपर जैसा लेवल मिलने वाला है। जैसा पेपर परीक्षा में आता है वैसा का वैसा उसी तरीके से उसी लेवल से तैयार किया गया है। पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित रहेगा। सभी विषयों का समावेश है। सफलता के लिए रामबाण है। तो फटाफट आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें विद्यार्थियों, और यहां से इस टेस्ट सीरीज को परचेज कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ढोल थाली किस बोली के संबंधित है दोस्तों? ढोल थाली का संबंध किससे है दोस्तों? मारवाड़ी से, मेवाड़ी, शेखावटी, ढूंढाड़ी। देखो ढोल थाली है ना जालोर का है, और जालोर कहाँ है? मारवाड़ में। तो आपका उत्तर रहेगा कि ढोल थाली का संबंध है वो मारवाड़ से हो जाएगा। जवाईबाद किस जिले में है? जवाईबाद को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मारवाड़ का अमृत सरोवर। ठीक है साथियों, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे कि जवाईबाद है कहां पर? जालोर, बाड़मेर, पाली, भीलवाड़ा। तो जवाईबाद दोस्तों है वो पाली के अंतर्गत है। कहां पर है दोस्तों? जवाईबाद पाली में है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है, राजस्थान की कौन सी बोली स्वतंत्र संग्राम के गीतों के लिए है? बताओ भाई, स्वतंत्र संग्राम के गीतों के लिए कौन सी बोली है वो अपनी प्रसिद्ध दोस्तों है? तो बिल्कुल वो अपनी कौन सी रहेगी दोस्तों? मारवाड़ी बोली में दोस्तों क्या करते हैं? स्वतंत्र संग्राम के दौरान कई प्रेरणादायक गीत है वो कविता लिखी गई है, तो यहाँ पर आएगा मारवाड़ी। क्या आएगा यहाँ पर दोस्तों? आपका उत्तर मारवाड़ी। एकदम आपका उत्तर एकदम राइट हो जाएगा। अगला है, सुआ सिरिया गीत किस त्योहार पे गाए जाते हैं? तो ये जो गीत गाए जाते हैं दोस्तों वो किस दोस्तों त्योहार पे गाए जाते हैं? तो ये दीपावली पे गाते हैं। ठीक है, थारी मेरी चंद्रावली गीत किससे संबंधित है दोस्तों? थारी मेरी चंद्रावली का संबंध है वो गणगौर से है। ठीक है, भाट समाज किस कला में प्रसिद्ध है? बिल्कुल भाट समाज होता है वो क्या करता है दोस्तों? कथा वाचन करता है। ठीक है ना, भाट समाज का पारंपरिक जो रूप से कथा वाचक के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है ये। अगला पूछा है, फड़ चित्रकला राजस्थान में किस लोक देवता संबंधित दोस्तों है? फड़ का संबंध दोस्तों किससे हो जाएगा? तो सबसे पुरानी फड़ है, ठीक है, सबसे प्राचीन फड़ है दोस्तों देवनारायण जी की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ठीक है, कहीं कहीं बाबू जी भी मिलता है, दोनों में आपको ध्यान रखना है। घूमर नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है? घूमर नृत्य मुख्य रूप से कब करते हैं दोस्तों? तो पहले सवाल में मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि घूमर मुख्य रूप से तीज त्योहार, विवाह के समय, उत्सवों पे करते हैं। तो यहाँ पर आएगा तीज का त्योहार मुख्य होता है इसमें। राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया?
तो देखो अब तक राजस्थान की जो राजस्थानी भाषा है ना, इसको संविधान की 8 सूची में शामिल है वो नहीं किया गया है। अपन निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि अपनी राजस्थानी भाषा को क्या किया जाए दोस्तों, संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया जाए। ठीक है, इसलिए अपन को निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। अगला पूछा है कविराज श्यामल दास किस ग्रंथ के रचयिता हैं? तो आप सबको ध्यान रखना दोस्तों, कविराज श्यामल दास हैं वीर विनोद के रचयिता। वीर विनोद किसकी है? कविराज श्यामल दास की। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का है? फटाफट कमेंट करेंगे। जातिवाचक संज्ञा का शब्द कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा का शब्द है वो आपको बताना है। फटाफट एक बार कमेंट करें सभी साथी एक बार कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, आप सबका उत्तर क्या था मैं देखता हूं। फटाफट एक बार बताओ। हिंदी का बहुत बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछा है कि किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा है? तो यहां पर आएगा नदी दोस्तों। नदी क्या है? नदी है वो जातिवाचक है दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों क्या है, एक नदी का नाम न होकर सभी नदियों की पूरी जाति को संबोधित करती है। जैसे माई नदी दोस्तों, माई नदी, तो माई एक नदी का नाम है, बट ये क्या है, संपूर्ण नदियों को संबोधित करती है। तो यहाँ पर आएगी जातिवाचक। मोर का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कमेंट करना है। मोर का पर्यायवाची है वो कौन सा नहीं हो जाएगा? सारंग, मयूर, कैकी, केसरी। मोर का पर्यायवाची दोस्तों है वो यहाँ पर बिल्कुल आपका उत्तर क्या आ जाएगा? केसरी दोस्तों। केसरी क्या होता है? केसरी दोस्तों सिंह का पर्यायवाची है। सिंह का पर्यायवाची दोस्तों होता है वो केसरी होता है। बाकी सारंग होता है, मयूर होता है, कैकी होता है। ठीक है, अगला सवाल सही विलोम नहीं है। आहाद, विषाद, आहान, पलायन, अतुल, तुल्य, अदर्शे, दर्शे। तो इनमें से बताओ सही विलोम शब्द है वो कौन सा यहाँ पर दोस्तों नहीं है? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। सही विलोम शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर सही विलोम शब्द दोस्तों तुल्य, अतुल्य। अतुल्य का विलोम तुल्य यहाँ सम होता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा क्या गया है दोस्तों कि कौन सा विलोम सही नहीं है दोस्तों? तो अतुल्य, अतुल होता है ना, अतुल, यहाँ पर अतुल्य। ठीक है, तो अतुल का विलोम दोस्तों होता है वो यहाँ पर दोस्तों क्या कर दिया, इन्होंने गलत कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े दोस्तों। बहुत बढ़िया। हाँ, अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस विकल्प में दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द गलत उपयुक्त हुआ है? यहाँ पर आपको बताना है कि वाक्यांश के लिए शब्द दिए हुए इनमें से बताना है कि कौन सा दोस्तों है वो यहाँ पर गलत उपयुक्त हुआ है। माता पिता की संतति से प्रेम, वात्सल्य, है ना, अन्यास प्रसन्न होने वाला, असुतोष, अतिथियों की सेवा करने वाला, अभ्यागत, समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, प्रत्युत्पत्ति। तो यहाँ पर बताओ कौन सा दोस्तों है वो असंगत है? तो बिल्कुल आपका उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? अतिथि की सेवा करने के लिए सही शब्द क्या रहेगा? अतिथि रहेगा, अभ्यागत नहीं रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? अतिथि रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? तो वाल्मीकि शब्द यहाँ पर क्या लिखा गया? एकदम अशुद्ध लिखा गया है। वाल्मीकि में क्या होता है दोस्तों? ई की मात्रा छोटी होती है। अगर वाल्मीकि नाम में लिखूं यहाँ पर तो वाल्मीकि इस टाइप से लिखा जाता है साथियों। ठीक है, आगे बढ़े। शुद्ध वाक्य नहीं है। इसी बहाने हमें दर्शन हो गए। आपका ये मत ग्राह्य योग्य है। उपस्थिति लोगों ने संकल्प लिया, यहाँ अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया। इनमें से दोस्तों जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा, शुद्ध कौन सा नहीं है? नहीं का पूछा है ना, शुद्ध कौन सा नहीं दोस्तों? तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन बिल्कुल बी अशुद्ध है यहाँ पर। ठीक है, हमने एक शेर देखा, वाक्य में काल का चयन कीजिए। हमने एक शेर देखा दोस्तों, सामान्य भूतकाल का वाक्य। वाक्य में किसी क्रिया के भूतकाल में होने की सामान्य सूचना देता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल। हमने एक शेर देखा, क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल हो जाएगा। मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है? बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, कलेजा ठंडा करना, शांति या संतोष प्राप्त करना, कमर कसना, अच्छी तरह से तैयार होना, और फटेहाल होना, बहुत गरीब होना। बताओ, फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा मुहावरा यहाँ पर सही से दोस्तों काम नहीं कर रहा है। तो बाल की खाल निकालना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? किसी बात को बहुत बारीकी से जांच करना, तो उससे बोलते हैं बाल की खाल निकालना। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा है वो बिल्कुल बहुत परिश्रम करना नहीं आएगा यहाँ पर। ऑप्शन ए आप सबका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराधिकारी के लिए अंग्रेजी शब्द क्या रहेगा? ये आपके लिए SW है। SW होमवर्क दिया गया है ताकि मुझे पता चले कि मेरी क्लास को पूरा कौन कौन देखता है। कुछ बच्चे होते 10 क्वेश्चन देख के भाग जाते हैं, फिर कहते सर आपकी क्लास से क्वेश्चन नहीं आया है, यहाँ पर कम क्वेश्चन आए। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ
अगर आज से मेरे साथ जुड़ते हो ना, मैं 100% गारंटी लेता हूँ सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको इसमें मिलाऊंगा। ठीक है, तो इसका आप SW कमेंट में बताएंगे मेरे को कि इसका उत्तर क्या रहेगा। बाकी आईओप की ये क्लास दोस्तों आपको पसंद नहीं होगी। ठीक है, 20 चीज़ें कोर्स हमारे पास में CET का कोर्स है मात्र 599 के अंतर्गत। जिसने हाईकोर्ट कोर्स नहीं लिया है मात्र 299 और टेस्ट सीरीज मात्र 99 के अंतर्गत। जो भी आपको परचेज करना है ऐप को डाउनलोड करके बढ़िया तरीके से परचेज करो और घर बैठे शानदार तैयारी करो। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, बाकी एक बार प्यारा सा कमेंट कर देना कि यह क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।